हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो है हमारी कामिका एकादशी। तो मैंने सुना कि इस एकादशी का बहुत बहुत महात्म्य है, बहुत ज़्यादा फल है इसका। तो मैं वो आपको सब कुछ बता दूँ, इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट एक छोटा सा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, है ना। तो इस एकादशी में हम ब्रह्म हत्या किसी ने करी हो, भ्रूण हत्या करी, जिसको कहते हैं आजकल के लोग, वो जो लड़कियां हो जाती हैं तो अपना बच्चा निकलवा देते हैं ना, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ऐसे भी जो अक्षम्य अपराध है, ये एकादशी के व्रत से भगवान क्षमा कर देते हैं। और ये महापुण्य प्रदान करने वाली, ये वैकुंठ देने वाली एकादशी है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, कामिका एकादशी। श्रावण मास में जो ये एकादशी आती है ना, इसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका फल इस रखने का ये है कि कोई इंसान पूरी पृथ्वी, वन और सागर के सहित अगर दान कर दे तो उसका जो फल है और जो एक कामिका एकादशी के व्रत का फल है, बराबर है। देखो, कोई इतना तो दान कर नहीं सकता कि पूरे पृथ्वी, सागर और वन सब दान कर दे। इतना तो किसी के पास है। थोड़ी सी एक मकान लेने में ही दान निकल जाती, इतना महंगा आता है, तो इतना दान कहाँ से कर सकते हैं हम। लेकिन इस एकादशी के करने से आपको उतना ही पुण्य प्रदान होगा, उतना ही फल मिलेगा। इसमें एकादशी का एक गाय का बछड़े के सहित दान करने से जो फल मिलता है, वो हमें इस एकादशी से मिल जाता है। देखो, बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है कि गाय दान करनी है, क्योंकि वैतरणी पार करने के लिए हमें गौ माता की ज़रूरत पड़ती है। उसकी पूंछ पकड़ के ही हम वैतरणी नामक नर्क को पार कर सकते हैं, इसलिए लोग गौ दान करते हैं। तो अब किसी के पास इतना पैसा ना हो कि वो कर सके, अगर वो ये व्रत करे विधि सहित, तो वो एक बछड़े सहित गौ के दान जितना फल उसको मिल जाएगा। जो विष्णु जी का सभी देवताओं के सहित पूजन करने का फल है, वो इस एक एकादशी के करने का फल है। जो लोग पाप से डरते हैं और वो इस संसार रूपी कीचड़ से निकलना चाहते हैं, उनके उद्धार के लिए ये एकादशी बहुत ही उत्तम है। तो इस एकादशी में आपको क्या करना है कि तुलसी जी के साथ ठाकुर जी का पूजन करना है, तुलसी दल के साथ। अब आप कहोगे तुलसी और तुलसी दल में क्या फ़र्क है। आप देखोगे जो छोटे छोटे कोमल से दो पत्ते, उसके ऊपर मंजरी निकली हो, दो दल मतलब दो पत्तों के बीच में से मंजरी निकली हो, उसको तुलसी दल बोलते हैं, है ना। सिंपल जो पत्ते होते हैं तुलसी जी के, उनको तुलसी पत्र बोलते हैं। और जो दो पत्तों के बीच में से मंजरी निकल रही हो, जिनके बीच से फूल सा निकल रहा हो तुलसी जी का, उसको तुलसी दल बोलते हैं। तो वो तुलसी दल के सहित जो ठाकुर जी का पूजन करता है, वो ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेता है, वो पाप रूपी संसार सागर से पार हो जाता है। वैसे वो ऐसे पापों से लिप्त नहीं होता। देखो, संसार में रहते हैं हम, कुछ ना कुछ तो पाप अपराध हो जाते हैं, तो वो ऐसे लिप्त नहीं होता। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है तो उसको कुछ भी कीचड़ नहीं लगता, कितना सुंदर होता है ना। ऐसे ही जो कामिका एकादशी रखता है, वो संसार रूपी कीचड़, कीचड़ तो है ही है, हर तरफ गंदगी है संसार की। अब आप काम क्रोध लोभ मोह किससे बचोगे। लेकिन उसमें आप अगर इस प्रकार व्रत रखते हो तो आपका मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि आप कमल की तरह निर्लेप हो जाओगे इन सबसे। और सबसे बड़ी बात, जो 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी के दान का फल है, वो इस एकादशी के व्रत में सिर्फ भगवान जी को तुलसी अर्पित करने का फल है। तुलसी दल अगर आप अर्पित करते हो तो आप 1 किलो सोना और 2 किलो चांदी के जितना फल आपको प्राप्त है। इतना महंगा सोना और चांदी हो रहा है, तो कितना इजी है, हमें कितना पुण्य मिलने वाला है ना। और जो रतन मोती वैदुर्य प्रवाल से जो भगवान संतुष्ट नहीं होते, आपको कि मैं सोने का, मोतियों का, हीरों का मुकुट चढ़ाऊं ठाकुर जी, उससे भगवान इतने संतुष्ट नहीं होते जितना कि आप एक तुलसी दल चढ़ाते हो, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तुलसी दल जो मंजरी सहित है ना, उससे जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। और एक बात, आप अगर सुबह शाम, मैं आपको पहले भी बताती होती हूँ कि दीपदान एकादशी में जरूर कीजिए, किया कीजिए।
एक दीप ऐसा लीजिए, अगर आपको सामर्थ्य है तो आप उसमें तिल का तेल या घी के देसी घी का तेल देसी घी से कर सकते हो, गाँव के फ्रेश वाले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तिल के तेल से भी आप दिन रात अगर जलाते हो और सुबह शाम तक करते हो तो उसका जो पुण्य है वो चित्रगुप्त भी लिखने में समर्थनीय है, उनका भी समर्थनीय, इतना ज़्यादा पुण्य है। अच्छा, दीपदान अब आपको जो सुबह शाम करना है, शाम को स्पेशली कैसे कहाँ कहाँ करना है, आप अपने घर के दरवाजे पे मेन डोर पे कर सकते हो, पीपल के पेड़, शमी के पेड़, बिल का पेड़, तुलसी जी के पेड़ और आंवला के पेड़ के नीचे कीजिए। एक जलाशय के नज़दीक कीजिए, मंदिर में कीजिए, अपने मंदिर में कीजिए, चाहे आप तिल के तेल का ही कीजिए। ये आपको सैकड़ों, जो ऐसे दान करता है दीप, वो सैकड़ों दियों के साथ सैकड़ों दीपों के प्रज्वलित होने के साथ प्रकाशित होकर सूर्य लोक हो जाता है मृत्यु के समय, ठीक है। नहीं तो लोग कहते हैं ना बहुत अंधकार है, तो ये दीपदान कितना महत्वपूर्ण है, देखिए। अब आपको बता दूं कि जो हमारी है ना 20 तारीख को एकादशी शुरू हो जाएगी दोपहर में 2:30 बजे के करीब, तो आपको 20 तारीख से चावल नहीं खाने में आज से, और एकादशी कल है जो कि द्वादशी प्रधान है। कल 9:38 से द्वादशी शुरू हो जाएगी, तो आपको तुलसी जो पत्र, लोग कहते हैं ना एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को तोड़ सकते हो, द्वादशी को नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप कल 9:38 से पहले पहले तुलसी दल तोड़ सकते हो। और वो आपको क्या करना है, दूसरा द्वादशी को जो बिल का पूजन होता है ना, बेल पत्र के पेड़ का पूजन का, उसका इतना महात्म्य है कि वो आपको ब्रह्म हत्या के भयंकर पापों से भी बचाने वाला है। तो आपने पंच उपचार से बिल पेड़ का, बिल जो आपके अगर गमले में लगा हो वहाँ कर लीजिए, किसी मंदिर में या कहीं स्थान पे भी मिले आप कर सकते हो। पंचोपचार से कैसे पूजन करोगे, आप वहाँ पे थोड़ी सी जगह साफ करो जहाँ पेड़ है, नहीं तो आपका अगर गमला भी है तो कोई बात नहीं, उसमें जल अर्पण करो, उनको तिलक लगाओ, उनके ऊपर थोड़ा सा कलावा, पुष्प इत्यादि दीपक प्रज्वलित करो और परिक्रमा करो और कुछ प्रसादी उनको भेंट कर दो। ऐसे बिल वृक्ष पूजन करो जो आपको ब्रह्म हत्या जैसे पापों से बचाएगा। तो देखा, इस एकादशी में इतना ज़्यादा पुण्य का बताया गया है कि देखो हम कब तक भक्ति की पॉइंट ऑफ व्यू में से कंगाल रहेंगे, हमें नाम रूपी पुण्य रूपी संग्रह करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हम कितने करोड़पति हो जाएंगे भक्ति के मामले में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पण करना है, सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपको दीप अर्पण करना है, दीपदान के बेल पत्र का पूजन करना है। फिर आपको क्या करना है कि एक जैसे पुष्प इत्यादि हैं, जैसे मंजरी हैं, ये ठाकुर जी को चढ़ाने, इससे आपको क्या होएगा, इतना सारा पुण्य मिलेगा। आप जितना भी मैंने बताया है कि गौदान का, पृथ्वी सहित सागर और वन दान का, सोना चांदी दान का, मोती वैद्युर्य दान का और ब्रह्म हत्याओं से बचने का कितना कितना महात्म्य बताया है। तो ये जो हमारी है कामिका एकादशी है, इसका आप व्रत पूजन जरूर कीजिएगा। बाकी वीरवार को व्यतिपात योग है, कहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगी, और उसमें भी 2:13 से 7:15 तक व्यतिपात महायोग है। इसमें दीपदान का बड़ा महात्म्य है। तो मैं आपको दीपदान का भी कैसे 1.25 लाख, 1,300, 2,000, 3,000, 71,000 दीपों का कैसे दान करना है, इसके लिए एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है फिर आपको देखोगे नहीं। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। एक आपका शेयर आपको 1 लाख पुण्यों के बराबर मिलेगा, तो उससे आपका भी भक्ति बल बढ़ेगा और 1 लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। गोपाल जी के दर्शन करवा दूँ, छोटे से गोपाल जी भी हटे हुए हैं तो उनके भी दर्शन कर लीजिए और कल व्रत जरूर कीजिएगा। राधे राधे।